हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। रश्मि मोहसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 48 48 का का पार्ट पार्ट नंबर नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो क्या कमाल का पार्ट था। उसमें हमें गुरु जी राम जी को शिक्षा देते हुए और राम जी गुरु जी से शिक्षा लेते हुए नजर आए, और अंतिम में हमें राम जी की शिक्षा पूर्ण होती नजर आई मोहसिन भाई। तो कृष्णा जी को बता रहे थे गुरु जी, जो जो सारा राम अवतार के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार, हालांकि गुरु जी भी जानते थे राम जी को कि वो विष्णु जी के अवतार हैं, अवतार ही हैं। और राम जी ने फिर भी एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी सारा शिक्षा हासिल की, और गुरु जी ने भी सारे शिक्षाओं के साथ उनको भी शिक्षा दी, और उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद वो अयोध्या लौटते हैं मोहसिन भाई। अयोध्या लौटे तो उससे पहले तलवे गुरु जी ने जो उन्हें अंतिम शिक्षा दी वो यही दी कि अब आपको हर चीज़ का ज्ञान मिल चुका है और अब आप मेरी मेज के मेरी आज्ञा से आप मुक्त हो चुके हैं। वही ना कि हम्म, गुरु दक्षिणा उन्होंने मांगी। गुरु दक्षिणा कितनी अच्छी थी मोहसिन हम्म। भाई। उन्होंने कहा कि आप हर व्यक्ति में भगवान ढूंढें, और श्री राम जब माताओं से मिले तो उन्होंने अपनी माता से पहले कैकेयी हम्म, और सुमित्रा की चरण हम्म। वंदना करके ये बात। संस्कृति और मर्यादा के आदर्श स्थापित किए। हम्म। उन्हीं दिनों ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में किसी महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ओम विष्णु देवता स्वाहा। ओम रुद्रो किसी महान यज्ञ का काम कर रहे देवता स्वाहा। अग्नो देवता वहां सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस उनके यज्ञ कार्य में विघ्न डालने के लिए यज्ञ कुंड में हड्डियां और रक्त डालकर यज्ञ अग्नि को बुझा देते थे। अच्छा, सुबाहु और मरीच। मरीच, वो देखो राक्षस।
अच्छा, उन्होंने इजाजत दे दी। मुनि भय अच्छा, महाराज दशरथ देखो कहते हैं कि मुझे ले जाए, मैं सबसे आगे रहूंगा, जब तक प्राण है मेरे मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र उस वन से गुजरे जहां ताड़का नाम की एक महाराक्षसी रहती थी। अच्छा, तारका। ये धन्य हो राम, क्या बात है। तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। अपने अनुग्रह, अपनी कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज। हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने पूर्ण शस्त्र विद्या देकर तुम्हें रण कौशल में पारंगत किया है। एक युग से हम एक ऐसे योग्य पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा। इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोक में हमारे सिवा किसी के पास नहीं। क्या बात है यार, क्या बात है। राम, हैवी। क्षत्रियों के लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। किंतु अपने अहंकार या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं उसकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर उसका उपयोग नहीं करोगे। क्या बात परंतु है। जहां पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। तो गाइज यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई, जबरदस्त। कि आप देखो कि जब शिक्षा कंप्लीट कर ली उन्होंने तो ब्रह्म गुरु जी आते हैं। वो आकर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इस तरह आसुरी, वो देखा नहीं आपने, वो जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं बहुत बड़ा, मरीच और बाहु आकर हड्डियां और खून फेंक देते हैं और अग्नि को बुझा देते हैं। तब वो आए हैं महाराज दशरथ के पास।
तो उन्होंने अपनी ये सारी समस्या बताई है। वो कहते हैं कि जितनी भी मेरी फौज है, जितनी भी मेरी सेना है, वो आपके लिए सज्ज हो जाएगी। उन्होंने कहा हमें सेना नहीं चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर हम मेरे पीछे वो सेना देखेंगे तो वो भी अपनी सेना बनाना शुरू कर देंगे। मुझे केवल आपका पुत्र राम चाहिए, राम जो चाहिए। हमारी मुश्किल लेकिन हल निकाल महाराज दशरथ कहते वो तो बालिग है अभी। बालिग है। उन्होंने कहा मुझे ले जाओ, मैं सबसे आगे रहूंगा अपनी सेना के साथ, और जब तक ये प्राण है मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अभी तक आप अपने पुत्र की दिव्य शक्ति के बारे में, उनके नहीं तेज के बारे जानते। में नहीं समझ सके। अच्छा, वो जो गुरु जी हैं उन्होंने कहा कि ये सारे कार्य ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये सारा जो है राम जी के हाथों कराना, इस वजह से वो उन्हें अपने साथ लेने, और ये देखेंगे और सृष्टि का कल्याण भी इसी में है कि जब वो तारका का उन्होंने वध किया, उन्होंने कहा कि तीनों लोकों में केवल आप ही थे जो उसका सही वध बात है। कर सकते थे। तीनों लोकों में सिर्फ राम जी थे जो तारका को मार सकते थे, और दूसरा अब तीनों लोकों में और इस सृष्टि में कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञान, मतलब कि जो शस्त्र गुरु जी के पास है वो राम जी को देने जा रहे हैं मोहसिन भाई। लेकिन उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा क्या मांगी है कि आप कभी भी इसके निर्बल व्यक्ति पर इसका प्रयोग नहीं क्या करेंगे। बात है, मजा आ गया। अगर आपको भी मजा आया तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।